हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का इंग्लिश का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके क्वेश्चन पेपर और आंसर की को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है, सेक्शन ए रीडिंग का होता है। तो एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो हम पैराग्राफ को थोड़ा मूव कर लेते हैं। आप वीडियो को ऐसा करिएगा, एक बार पॉज कर लीजिएगा जिससे कि आप आंसर इसको रीड कर सके। हम यहाँ पे सीधा आंसर ही देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपको सारे आंसर आपके पैराग्राफ में मिल जाएंगे। जो स्टार्टिंग का टाइम होता है रीडिंग का, वहां पर आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पैसेज मेनली अबाउट इट। ये जो पैसेज है मेनली किसके बारे में बताया गया है? टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट अडोलसेंस को लेकर जो न्यूट्रिशन डाइट है उसके बारे में ही बताया गया। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़े जो अब ये पैराग्राफ्स आते हैं थोड़ा कंपेरेटिवली टफ हो गए हैं पहले से, इसमें आपको समझ के आंसर करना होता है। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिससे शायद आपको कुछ मार्क्स मिल जाए। पूरे नंबर तो नहीं मिलेंगे लेकिन हाँ, उससे रिलेट करते नंबर मिल सकते हैं आपको। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएट इन द थर्ड ऑथर्स यूज टू फ्रेज लाइक स्ट्राइकिंग अ बैलेंस एंड मेकिंग वाइजर फूड चॉइस इंडिकेट दैट। देखो यहाँ पे क्या कहा गया, कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा कि क्या पूछा जा रहा है। एक्चुअली वो कह रहा है कि ये जो फ्रेजेस दी गई है, स्ट्राइकिंग अ बैलेंस, मेकिंग वाइजर फूड चॉइस, ये किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? हेल्दी डाइट को इंडिकेट करते हैं। अगर आपको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर देखो, ये क्या है, पैराग्राफ थर्ड। तो सीधा पैराग्राफ थर्ड में चले जाइए। हम यहाँ पर चले जाते हैं पैराग्राफ थर्ड में और उससे रिलेट करते हुए, जैसे कि ये लाइन हम वहीं से ऐड कर देते हैं। पैराग्राफ से जाके आप स्टार्टिंग किया, पूरा पैराग्राफ लिख दो, कोई बात नहीं, नंबर आपको मिल जाएंगे, कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे ना। एजुकेट प्ले अ की रोल टू द फॉस्टरिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स व्हेन टीनेजर अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ न्यूट्रिशन फूड एंड डाउन साइड ऑफ अनहेल्दी वंस, दे आर मूव लाइकली टू मेक इन्फॉर्म चॉइस। स्कूल एंड फैमिली शुड बी इन्वॉल्व इन द एजुकेशन प्रोसेस, हाईलाइटिंग द वैल्यू ऑफ द बैलेंस डाइट। पूरा लिख दो, पैराग्राफ थर्ड का आंसर में पूरा लिख दो। अगर समझ में आ रहा है तो एग्जैक्ट आंसर लिखो, नहीं तो पूरा लिख दो, आपको नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। व्हेन वी कैन infer that the author preservated on the role of education in healthy eating in positive and supportive because पैराग्राफ अच्छा थर्ड का आंसर करना है पहले। थर्ड में हमें बताना है इसका आगे का क्या होगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, पैराग्राफ 4, इसमें बताना है कि ईटिंग और किस तरह से सपोर्ट किया है। तो पैराग्राफ 4 निकाल ले और उसी में पूरा का पूरा पैराग्राफ हम आंसर कर देंगे। तो देखो, अच्छा पहले का सेकंड का आंसर ये था, मैंने गलती से आपको सेकंड का आंसर यहाँ आता है, बैलेंस डाइट शुड बी इंक्लूड वैरायटी ऑफ फ्रूट वेजिटेबल होल ग्रेन्स। यहाँ पे सेकंड का आंसर है। थर्ड का ये वाला पैराग्राफ आंसर हो जाएगा कि क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए। तो पैराग्राफ थर्ड सीधा लिख दो, जहाँ पे जो आंसर है वही आपको लिख देना है। सेकंड में थर्ड पैराग्राफ था तो थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ में जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर फोर्थ पैराग्राफ है तो फोर्थ पैराग्राफ की लाइंस लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। The passage suggests that teenagers should completely abandon fast food for a healthy diet। भाई क्या वो उनको पूरी तरह से उन्होंने नकार दिया है फास्ट फूड को? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा गया है। द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन टीनेजर ईटिंग हैबिट इन इमेंसिस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट अबाउट 40 वर्ड्स की किस तरह से इसका इफेक्ट पड़ा है सोशल मीडिया का हेल्दी डाइट पर। तो देखो ये रहा इसका आंसर। इन्फ्लुएंस टीनेजर ईटिंग हैबिट एंड बॉडी इमेज, मतलब बॉडी शेप बनाने के चक्कर में वो क्या कर रहे हैं, ईटिंग हैबिट्स अपनी अपना रहे हैं। प्रोग्रेट्स अनरियलिस्टिक बॉडी आइडियाज, मतलब कि क्या कर रहे हैं, बॉडी अपने बॉडी या अपना फिगर बनाने के लिए, गर्ल्स और बॉयज अपना बॉडी बनाने के लिए मतलब बस यूज कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो। इसके बाद लीड टू अनहेल्दी डाइट ईटिंग पैटर्न, क्योंकि पहले क्या था, पैटर्न होता था खाने का, कभी भी कुछ भी खा लो, कहीं गए कुछ खा लिया, चाहे वो हेल्दी हो चाहे वो अनहेल्दी। तो इस तरह से कुछ अपने पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते थे या पैराग्राफ में से भी नोट कर लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 5th हो गया है हमारा। अब हम देखते हैं 6th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाई इज इंपॉर्टेंट फॉर टीनेजर टू इन्वॉल्व इन द मील प्रिपरेशन एंड ग्रोसरी शॉपिंग। क्यों उनको इन्वॉल्व होना चाहिए? टू हेल्प देम अप्रिशिएट द एफर्ट बिहाइंड द मील प्रिपरेशन। क्यों? देखो, एक तो उनको पता चलेगा कि हाँ वैल्यू क्या है और वो क्या कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं कि किस तरह से ग्रोसरी का सामान लिया जाता है, उन्हें तैयार किया जाता है, तो उनको उसके बारे में पता चलेगा, साथ में वो एफर्ट कर सकेंगे मील प्रिपरेशन में। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7th। Examine about 40 words how adopting health habit during the adolescence is similar to build a strong foundation of a house। किस तरह से ये कह सकते हैं कि जो adolescence है, किशोरावस्था है, उसके अंदर हेल्दी डाइट इस तरह से ऐसे है जैसे कि एक घर जब बनाते हैं तो उसकी जो नींव रखी जाती है, अगर नींव अच्छी होगी तो क्या होगा, क्योंकि देखो टीनेजर में क्या हो रहा है, हाइट बढ़ रही है ना, टीनेजर में क्या हो रहा है, जो adolescence है उसमें क्या हो रहा है, पूरी बॉडी बिल्डअप हो रही है। अगर उसी समय अच्छा खाना, अच्छी हेल्दी डाइट होगी तो क्या होगा, बच्चा अच्छा ग्रो करेगा। जैसे कि जब मकान की नींव अच्छी कर देगी तो ऊपर कितनी मर्जी बड़ी बिल्डिंग अच्छी ग्रो करेगी। तो देखते हैं इसका आंसर हम।
देखो क्या लिख सकते हैं, एस्टैब्लिश अ सेशनल पैटर्न एंड बिहेवियर फॉर द लाइफ लॉन्ग हेल्थ एंड वेलबींग। सेकेंड, लाइक अ रोबस्ट फाउंडेशन सपोर्ट अ हाउस स्ट्रक्चर गुड न्यूट्रिशन हैबिट ले द ग्राउंड वर्क फॉर द हैबिट अडल्ट लाइफ। आगे की लाइफ के लिए ईजी हो जाएगा अगर अच्छा खाना खाया हुआ होगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले जो बुजुर्ग लोग थे वो एकदम प्योर खाना खाते, तो उनकी लंबी लाइफ क्या तो लॉन्ग लाइफ जीते थे, वो अच्छे हेल्दी रहते थे। बल्कि अब के लोग क्या है, ये जो अनहेल्दी फूड खाते हैं तो उतनी उनकी लाइफ नहीं रही है। इसमें इस तरह का इंक्लूड कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन एनाटॉमी ऑफ द फ्रिक्वेंटली मतलब कि लगातार होना, तो इसका क्या हो जाएगा, सेल्डन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ दिया गया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। आइए सेकंड पैराग्राफ हम देख लेते हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। पैराग्राफ थोड़ा कंपैरेटिवली टफ होते हैं, मैं अब आपको बता देती हूँ, आपको थोड़ी प्रैक्टिस जरूर चाहिए होती है। What was the main focus on the study published in the Journal of American Heart Association? तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, द बेनिफिट ऑफ डार्क चॉकलेट ऑन हार्ट हेल्थ। नेक्स्ट देखिए, पैराग्राफ में अच्छे से दिया होगा अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, डार्क चॉकलेट पॉजिटिव इफेक्ट ऑन हार्ट हेल्थ इन प्रिमिटिवली ड्यू टू इट्स हाई शुगर कंटेंट। क्या वो हेल्थ हार्ट के लिए अच्छी है, उसमें हाई शुगर है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, based on the passage what can you infer about the potential health implication on the consuming dark chocolate in modern, answer the 40 words। कि जो डार्क चॉकलेट है किस तरह से कंज्यूम की जा रही है और उस पर हेल्थ पर क्या उसका इम्प्लीकेशन पड़ रहा है, क्या उसका असर पड़ रहा है, उससे रिलेट आपको करते हुए लिखना था। तो देखो क्या लिखा है, कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स हैं इसके, कार्डियो मतलब हार्ट के लिए बेनिफिट है, ये पैराग्राफ में दिया होगा, आप अच्छे से देख सकते हैं। रिच एंटीऑक्सीडेंट हैं एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है, उसके अंदर सारा दिया होगा वहाँ पर। रिड्यूस रिस्क हार्ट टू डिजीज, रिड्यूस ब्लड प्रेशर, इम्प्रूव कोलेस्ट्रॉल प्रॉफिट, ये सब क्या होगा, उससे इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द सेंटेंस करना है। द रिसर्चर इंडिकेट दैट रेगुलर कंजप्शन ऑफ डार्क चॉकलेट कैन कॉन्ट्रीब्यूट अ डिक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, एंड इंडिकेट द हार्ट हेल्थ। अभी देखो हमने ऊपर अगर आप पैराग्राफ में पढ़ोगे तो वहाँ पे जो डार्क चॉकलेट है उसके बेनिफिट बताए गए हैं, तो वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम कर देगा और जो ब्लड प्रेशर है उसको भी लो कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एम मॉडरेशन इन द सेम वे इट इज यूज्ड टू द पैसेज अबाउट द डार्क चॉकलेट। तो क्या है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ ईटिंग स्वीट्स, मतलब स्वीट्स खाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द प्रिजर्वेटिव ऑफ डार्क चॉकलेट इज एम्फसाइज्ड इन मिनिमम हार्ट हेल्थ। क्या कहा गया है, देखो फर्स्ट में प्रिजर्वेटिव आ जाएगा और सेकंड में क्या आ जाएगा, हार्ट, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड चैप्टर है तो हार्ट चैप्टर मतलब कि पैराग्राफ है, तो आप अच्छे से ढूंढकर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट होल्ड ट्रू इन रिसेप्टिवली द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है उसके बारे में आपको देना है। डार्क चॉकलेट हार्ट हेल्थ बेनिफिट आर अट्रीब्यूट टू द फ्लेमिंग कंटेंट। तो सेकंड का आंसर यहाँ पे क्या हो, सेकंड आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो बी ऑप्शन, ओनली बी ऑप्शन करेक्ट है। हालांकि पूरे रीड करिएगा लेकिन मैं आपको फटाफट आंसर करा देती हूँ क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा पेपर अदरवाइज। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, While it is a not substitute for a healthy lifestyle or medical treatment, it is suggests that enjoy dark chocolate in moderation can be part of a healthy diet, heart healthy diet. कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, नोट देन 40 वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं लिखना। देखो क्या कहा गया कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए और मेडिकल ट्रीटमेंट इज सजेस्ट एंड एंजॉय, भाई आप उन चीज़ों से बचने के लिए सब्स्टिट्यूट के लिए आप क्या कर सकते हैं, डार्क चॉकलेट को यूज़ कर सकते हैं हेल्दी डाइट के लिए। इसी को आपको क्या करना है, मॉडरेट करके लिखना है। तो देखिए किस तरह से लिखें, ऑल्दो डार्क चॉकलेट कांट सब्स्टिट्यूट मेडिकल ट्रीटमेंट बट इट मे बी प्रिवेंटली बेनिफिट। मतलब ऐसे नहीं कहेंगे कि हाँ कुछ इस चीज़ को हम सब्स्टिट्यूट करके यही खाना शुरू कर दें, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा बेनिफिट कर सकता है। डार्क चॉकलेट हैज़ एबिलिटी टू लोअर ब्लड प्रेशर, अ की फैक्टर टू रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज थैंक्स टू इट्स हाई फ्लेमनेट कंटेंट। डार्क चॉकलेट रोल इन improving cholesterol level by decreasing LED bad cholesterol and potentially increase HLD good cholesterol contributing the overall कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। थोड़ा सा आप देखना पैराग्राफ को अच्छे से, आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट है ग्रामर का पोर्शन। तो देखो क्या कहा गया, 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन हैं। यहाँ पे देखो क्या कहा गया, द प्रिंसिपल अनाउंस द विनर ऑफ द एनुअल सपोर्ट मीटिंग ड्यूरिंग द असेंबली यस्टरडे। तो देखो यस्टरडे दिया मतलब कि सेकंड फॉर्म आ जाएगी, सीधा हम क्या लगा देंगे, ईडी लगा देंगे तो अनाउंस हो जाएगा। इन चीज़ों को समझना है आपको कि किस तरह से सॉल्व करना है। 2 फ्रेंड किरण एंड राजेश आर डिस्कसिंग देयर अपकमिंग साइंस सेमिनार। किरण, विल यू बी अटेंडिंग द सेमिनार नेक्स्ट वीक? Rajesh, yes, I have
already registered and I'm quite excited about it। तो देखो अब इसको क्या करना है, रिपोर्ट बनाना है। रिपोर्ट व्हाट वाज द राजेश होल्ड हिज फ्रेंड बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। तो देखो क्या कि राजेश ने आपको क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच बनाना है। राजेश रिप्लाइड दैट, राजेश ने रिप्लाई किया ही हैड ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो आपको क्या लगता है जो पास्ट है, जो प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो आई की जगह क्या लग जाएगा, ही हैज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड आई हट जाएगा यहाँ से, एम की जगह क्या लग जाएगा, वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट। तो सेम होगा, बस पास्ट टेंस में कर देना होता है और ही को क्या कर, आई को क्या कर देंगे, ही कर देते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, एरर ढूंढनी है और उसके बाद में हमें करना है। देखो क्या, नीतू सेज आई डिड नॉट न्यू अबाउट द मीटिंग एंड वुड यू हैव अटेंडेड इट। देखो क्या कहा गया, ये देखो यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक है। डिड तो पहले ही सेकंड फॉर्म है, उसके बाद में भी सेकंड फॉर्म दे दी न्यू, तो नहीं आएगा। डिड नॉट के बाद में नो आएगा, ये देखो ये ध्यान रखना होता है फॉर्म का। जो जब भी डिड नॉट आता है तो जस्ट उसके बाद सेकंड फॉर्म नहीं आती है, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड सेकंड फॉर्म है ना, डू डिड डन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स लगाना है। यहाँ पे पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट दिया गया है, दिस इज नॉइज सेंसिटिव एरिया, लाउड म्यूजिक और शाउटिंग इज नॉट परमिटेड, मतलब जो जोर से बोलना यहाँ पे अलाउड नहीं है, इज आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं 5th क्वेश्चन, द टीम एफर्ट वाज commendable as they achieved dash success that anticipated in the project, more क्या आ जाएगा, more success than the anticipated on the project। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहा गया है, द टीचर से कंप्लीट योर होमवर्क। पहले में स्टेटमेंट एक बात कही जा रही है तो सीधी बिना फॉर्म के आ जाएगा, कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम, द स्टूडेंट कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट प्रॉम्प्टली। तो ये क्या हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द हेडफोन ऑफर, दिस हेडफोन ऑफर द बेस्ट साउंड क्वालिटी इन अ रीजनेबल प्राइस। दिस नहीं दीज, क्योंकि हेडफोन्स है ना, देखो यहाँ पे एस लगा है तो दीज आ जाएगा, दीज हेडफोन, तो दिस यहाँ पे एरर हो जाएगा और दीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, सुमन मदर्स रिमाइंडेड हर अबाउट समथिंग, रिपोर्ट हर रिमाइंडर। देखो डोंट फॉरगेट टू टेक योर अम्ब्रेला, इट माई रेन टूडे सेड सुमन्स मदर। सुमन की मदर ने कहा, सुमन मदर रिमाइंडर, क्या रिमाइंडेड कहा, नॉट टू फॉरगेट टू टेक हर अम्ब्रेला एज इट माइट रेन बी दैट डे, कि उस दिन बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 12 दिए गए हैं, आपको क्या करना है, 10 इसमें से करने हैं। देखो इसमें क्या कहा गया है, द फेस्टिवल ऑफ दिवाली सेलिब्रेटेड बाय मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड, सिंबलाइज द विक्ट्री ऑफ द लाइट ओवर डार्कनेस। तो सिंबलाइज आ जाएगा, ई एस लग जाएगा, एस लग जाएगा इसके आगे, तो सिंबलाइज यहाँ पे मिरर वो हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा, एरर हो जाएगा, करेक्शन में क्या लग जाएगा, सिंबलाइज। आप 10 देखते हैं, ये 9th क्वेश्चन था। अब 10 देखते हैं क्या कहा गया है, यहाँ पे हमें चूज करना है, इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डोंट स्टॉप। तो क्या आ जाएगा, गो आएगा, क्योंकि सब कुछ सिंपल टेंस में है ना, तो गो आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं 11 में क्या करना है, ड्यूरिंग योर हाइक वी नोटिस दोज बर्ड्स परच्यूज्ड हाई अटॉप द ट्री एंड सिंगिंग मॉडल्स। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, दोज आ जाएगा। थोड़ा सा सेंटेंस को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। द मेंटेनेंस गुड हेल्थ वन शुड एक्सरसाइज रेगुलरली एंड ईट बैलेंस डाइट। को देखो कुछ हम कह नहीं सकते, कुड या वुड नहीं आएगा, क्या आएगा, शुड। हमें क्या करना चाहिए ना अपनी हेल्थ को लेके, तो इस तरह से आप इसको सोल्व ध्यान से करेंगे। अब देखो यहाँ पे राइटिंग पार्ट दिया गया 10 मार्क्स का है। इमेजिन दैट यू आर इन पीसफुल माउंटेन एरिया अर्ली इन द मॉर्निंग एज द सन राइज, नोटिस हाउ द कलर इन द स्काई चेंज, कूल ब्लजेस एंड वार्म ऑरेंज पीक येलोज, द माउंटेन शेप बिकम क्लियरली एंड द सनलाइट टच द देयर पीक। उन्होंने एक पिक्चर आपके सामने रख दी है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, आपको क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। बहुत सारी लाइन तो यहीं से आ गई, यहीं से थोड़ा कुछ उठा के लिख दो कि एक दिन मैं वहाँ पे गया था, ये थोड़ा सा ऐड करके लिख देना होता है। तो देखो क्या कहा जा रहा है, जो ये ग्रामर का ये पैराग्राफ आया, ये लगभग एग्जैक्ट ऐसा नहीं आएगा। आपका जो पेपर है सेम एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो आगे का पोर्शन है, हम ये कहें लिटरेचर का पोर्शन है, वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होने के चांसेस है। बल्कि पैराग्राफ और ये जो ग्रामर है थोड़ा थोड़ा मैच करता हुआ आएगा, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा नहीं आएगा। इमेजिन दैट यू आर ए पीसफुल पार्क, यू कैन हियर laughter in the families and distant sound of the water. Write the paragraph of the 120 words to experience such as park. Think about the smell, fragrance you notice. तो एक पार्क के बारे में आपको बताना, तो कुछ भी लिख दो, एटलीस्ट कुछ नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। The heavy rain, Sapna find a small scared puppy under a bench of the park. She moved closer to protect it from the rain.
हर अम्ब्रेला। तो उसके बारे में आपको क्या करना है, कंप्लीट द स्टोरी। एक स्टोरी बन रही है कि अब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सपना क्या कर रही है, बेंच के पास एक वहाँ पे पपी है, उस बेंच के नीचे बैठा है, उसको आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है बारिश से। इसके बारे में कुछ भी बड़ा चढ़ा के कुछ लाइनें, 4-5 लाइनें इसको आगे कर दो। तो 100 to 120 वर्ड्स में आपको यहाँ पर लिखना है। इसके और में दिया गया, यू आर कृतिका एंड करण, यू लॉस्ट योर फेवरेट बुक समवेयर, आपने कहीं अपनी बुक खो दी, हैज़ बीन लुकिंग फॉर इट, आप उसे ढूंढ रहे हैं। दिस इज वॉज जस्ट एनी बुक, इट वॉज ए गिफ्ट फ्रॉम योर द बेस्ट फ्रेंड, जो कि क्या तुम्हें तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने गिफ्ट दिया। फिलिंग द मेमोरीज एंड नोट्स, उसमें बहुत सारा कुछ उन्होंने लिखा है। डायरी एंट्री लिखनी है 100 to 120 वर्ड्स में, तो डायरी एंट्री लिखनी है, इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं लिटरेचर का पार्ट। यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है, यहाँ से समझने का आपको जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। फर्स्ट एक पैराग्राफ दिया गया है, ए और बी 2 दिए गए, उनमें से एक करना है। तो फर्स्ट देखते हैं, अ हाउस इज नॉट अ होम में से लिया गया है। What can be inferred about the mother's state of mind when she ran back into the house? तो क्या हो जाएगा, panicked and desperate। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। द नरेटर्स मदर प्रियोरिटीज सेंटिमेंटल वैल्यू ओवर हर ओन सेफ्टी, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बेस्ड ऑन द एक्सटेंट डिस्क्राइब दैट व्हाई द मदर एक्शन ऑफ रनिंग बैक इनटू द बर्निंग हाउस वाज बोथ रिस्की एंड अंडरस्टैंडेबल। आंसर द 40 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है कि डिस्क्राइब करना है कि मदर का एक्शन क्या था, रनिंग बैक इनटू द बर्निंग हाउस में रनिंग बैक क्यों किया था उन्होंने, रिस्क लेते हुए भी, उसके बारे में आपको बताना है। देखते हैं थर्ड का आंसर, 2 मार्क्स का है। तो देखो क्या हो जाएगा, द सेंटिमेंट वैल्यू ऑफ द आइटम्स, द इमोशनल कनेक्शन ऑफ द लेट फादर एंड इनहेरिटेंस डेंजर ऑफ द सिचुएशन। तो देखो 3 बातें हैं, उसको जो भी वहाँ पे आइटम्स रखे थे उससे सेंटिमेंटल अटैचमेंट थी, उसके फादर से इमोशनल कनेक्शन था, एंड इनहेरिटेंस डेंजर इन द सिचुएशन। मतलब इस तरह से आप कुछ भी जो चैप्टर आपने रीड किया उससे रिलेट आप यहाँ पर करते हुए लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट डज द नरेटर रिएक्शन ऑन स्क्रीनिंग मॉम नो रिवील अबाउट हिज फीलिंग टुवर्ड्स द सिचुएशन एंड हिज मदर। तो आपको बताना है कि नरेटर्स ने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया कि मॉम रिवील अबाउट दिस, नो रिवील अबाउट हिज फीलिंग टुवर्ड्स द सिचुएशन एंड हिज मदर। तो देखिए इस तरह से आप लिख सकते हैं, रिवील अ डीप कंसर्न फॉर हिज मदर सेफ्टी, अ सेंस डिस्परेशन ऑफ द प्रिवेंट फ्रॉम एंटरिंग अ डेंजरस सिचुएशन। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसका बी पोर्शन है, यहाँ पे भी एक पैराग्राफ दिया गया है, द स्नेक एंड द मिरर वाले चैप्टर में से लिया गया है। तो आपको चैप्टर की जो समरी है वो ज़रूर पता होनी चाहिए, तभी आप आंसर्स को सोल्व कर पाएंगे। इन द एक्सक्रेट, व्हाट डज द टर्म टर्न टू स्टोन मेटाफोरिकल सजेस्ट अबाउट द नरेटर कंडीशन। तो क्या हो जाएगा, पैरालाइज्ड बाय फियर। क्वेश्चन सेकंड का आंसर देखते हैं क्या कहा गया है। देखो क्या कहा गया सेकंड में, बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट एनालाइज द रोल ऑफ द डार्कनेस इन सेटिंग द मूड फॉर द नरेटर एक्सपीरियंस अबाउट द 40 वर्ड्स। देखो क्या होगा, डार्कनेस क्रिएट ए सेंस ऑफ मिस्ट्री एंड अनसर्टेनिटी। डार्कनेस क्या करता है, एक मिस्ट्री देता है, अनसर्टेनिटी देता है। सिटिंग ऑफ द इंट्रोस्पेक्टिव मूड्स फॉर द नरेटर स्पिरिचुअली एक्सपीरियंस। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द डार्कनेस एंड द लाइट ऑफ द लैम्प हाईलाइट द नरेटर्स आइसोलेशन, इनहेंसिंग ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑफ द मोमेंट। तो थोड़ा सा समझ के करो, इसको आप अच्छे से कर सकते हो। थोड़ा चैप्टर को अच्छे से रीड कर लो एक बार, तो आपको इसकी मेन पता चल जाएगी। अपने शब्दों में आप आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द इन्फर्ड अबाउट द नरेटर्स फीलिंग टुवर्ड्स गॉड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। देखो क्या हो जाएगा इसके अंदर, डीप रिस्पेक्ट फॉर गॉड, worried about the God might think, hoping that God will approve and accept this word। उसके बाद इसका फोर्थ देखिए क्या कहा गया, इन द एक्सट्रैक्ट व्हाट डज द फ्लैश इम्प्लाई व्हेन द नरेटर डिस्क्राइब हिमसेल्फ अबाउट ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश। तो क्या है, फिजिकल और कॉर्पोरल फॉर्म, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे भी क्या दिया गया, एक हम ये कहेंगे कि एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 दिए गए, उनमें से एक करना है। चैप्टर यहाँ पर है नो मैन फॉरेन, इसमें से चैप्टर है। तो देखो क्या कहा गया, फर्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इज प्रिमिटली कन्वेंट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो क्या हो जाएगा, पीपल एवरीवेयर आर सिमिलर। क्या है, सारे पीपल्स क्या है, सिमिलर्स हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिस्क्राइब हाउ द एक्सट्रैक्ट रिफ्लेक्ट द कमेंडेबल अमंग पीपल regardless of their difference, answer the following words। देखो क्या हो जाएगा, सेम बेसिक नीड्स एक्सपीरियंस सच एज रिलायंस ऑन नेचर, सन, एयर एंड वाटर, यूनिवर्स इम्पैक्ट ऑफ द एक्सटर्नल इवेंट लाइक वॉर ऑन द पीपल लाइफ, प्रमोटिंग सेंस ऑफ यूनिटी एंड शेयर्ड ह्यूमैनिटीज।
थर्ड देखते हैं, द फॉलोइंग लाइन देयर हेड्स आर एंड देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर स्ट्रगल ऑफ द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड शेयर द सेम एक्सपीरियंस और स्ट्रगल इन देयर वर्क. In the step, what does the word starved imply about the effect of war? क्या अगर डिप्रीवेशन एंड द सफरिंग हो जाएगा. इसका और दिया गया है, देखो यहाँ पे दिया गया द लेक आइसन एंड द इंस्वर में से चैप्टर में से लिया गया है. फर्स्ट में क्या कहा गया, व्हाट कैन बी इन्फॉर्म अबाउट द स्पीकर करंट स्टेट ऑफ माइंड फ्रॉम देयर लॉगिंग इन इन्फ्लुएंस. देखो क्या कहा जाएगा इसका आंसर. फर्स्ट में हम लिखेंगे स्पीकर इन अ स्टेट अनरेस्ट एंड डिसकंटेंट. उसके बाद सीकिंग ट्रांसक्वेंटली एंड डीपर कनेक्शन विद नेचर. देख सकते हो आप, व्हाट थीम इज मोस्ट प्रोमिनेंटली रिफ्लेक्ट इन द एक्सट्रैक्ट द ट्रांसक्वेंटली ऑफ नेचर. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, एनालाइज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम द मॉर्निंग मिडनाइट एट द पोएम. आंसर द फॉलोइंग 40 वर्ड्स में हमें यहाँ पर आंसर देना है. वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस प्रेजेंस ऑफ पीस थ्रू आउट द डे इन फ्री symbolize the idea that tranquility is not fleeting but a constant features. Progressive emphasize that depth of scenery availability of Innisfree. नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम, डिस्क्राइब मिडनाइट इन द ऑल ग्लिमर्स कॉन्ट्रास्ट विद द यूजुअली डार्कनेस ऑफ नाइट. इट सजेस्ट दैट इनिसफ्री नाइट्स आर अनइक्वली पीसफुल और स्क्रीन्स. आपको यहाँ पे लिखना था. अब जो क्वेश्चंस है उनको आपको अच्छे से समझना होगा क्योंकि वहाँ से रिपीट होने की ज़्यादा चांसेस है और वहाँ से आपको चैप्टर से रिलेट करते हुए क्वेश्चन आप उनको समझिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए. तो हम फटाफट थोड़ा सा देखेंगे. देखो 8 का फर्स्ट में क्या कहा गया, 40 to 50 वर्ड्स में देने 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपको करने. In the line, it has grown slowly consuming the earth. From the poem on killing a tree, how was the poem describe the tree growth and relationship with the earth? Tree grow करेगा और relationship क्या है उसका अर्थ से, उसको आपको relate करते हुए बताना है. तो देखो क्या होगा, द पोएट डिस्क्राइब द ट्री ग्रोथ एज स्लो स्टीड एंड सजेस्ट अ नेचर ग्रेजुअली प्रोसेस. देखो क्या क्या, जिस तरह ट्री क्या कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे ग्रोथ करता है, उसी तरह नेचर में भी ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंजेस आते हैं. द फ्रेज कंज्यूमिंग द अर्थ इंडिकेट इन डीप इंटरेस्टिंग लिंक बिटवीन द ट्री एंड द अर्थ, शोइंग हाउ द ट्री रिलाइज एंड बिकम पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट. क्या कहा जा रहा है, कंज्यूमिंग द अर्थ का मतलब है कि किस तरह से प्लांट धीरे धीरे अर्थ को यूज कर रहा है. यूज करने का मतलब है कि देखो लिंक कर रहा है ना, वो सोइल से क्या वाटर अब्जॉर्व कर रहा है, बल्कि बदले में क्या दे रहा है, उसको ऑक्सीजन दे रहा है. तो ये क्या है, एक लिंक हो जाएगा. शोइंग हाउ टू tree realize and become the part of the environment. The relationship highlight the tree depend on the earth to substance, reflecting a broader theme to the ecological interdependent. ये दोनों क्या है, आपस में इंटरडिपेंडेंट है. अगर अर्थ कह देते भी पानी नहीं दूंगी तो बदले में ट्री क्या कह देगा, मैं ऑक्सीजन नहीं दूंगी. तो ये दोनों के आपस में क्या इंटरडिपेंडेंट है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, इन द चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड what key character and value can be seen in the main character, how do you these traits contribute to the achievement and the impact of the word. कि इस चैप्टर में क्या कहा गया, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं, वैल्यूज बतानी है जो मेन कैरेक्टर है उसके बारे में, और उसके क्या कंट्रीब्यूट है, अचीवमेंट है इस वर्ड के लिए, उसको बारे में आपको बताना है. तो देखो क्या आंसर होगा, The prognostics exhibit a strong intellectual curiosity, constant seeking knowledge and understanding which fuel is scientific achievement. देखो क्या 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 उसकी अचीवमेंट क्या क्या है उसके अंदर, क्यूरियोसिटी है, सीकिंग नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, एक साइंटिफिक क्या कहेंगे उसके अंदर अचीवमेंट है. उसके बाद डिस्प्ले अ डीप सेंस ऑफ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर्टिकुलर इन हाउ द साइंटिफिक वर्क अफेक्ट ह्यूमैनिटीज़. किस तरह साइंस को हम ह्यूमैनिटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है. The main character show great determination, always trying hard and not giving up. मतलब हमेशा कुछ करते रहो, not give up करना है आपको, even when the things get tough. This determination help him achieve his goal and making bigger difference of the world. तो देखो इस सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए और बस थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर आप यहाँ पर लिख सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है. What is the main idea or theme of the poem, The Road Not Taken, and how does this theme relate to human nature and they we make choice in life? Elaborate. क्या करना है, what is the main idea or theme of the poem, कौन सी है, The Road Not Taken में से लिया गया. How does this theme relate to the human nature, ये किस तरह से जो थीम है ह्यूमन नेचर से रिलेट करती है. What way that we make choice in life, हमारी लाइफ में क्या चॉइस होनी चाहिए, इसको एलेबोरेट करके आपको यहाँ पर लिखना है.
The main theme of the poem is about making choice and symbolized by the diverging road. In relate in human nature, particular only tendency to deliberate and make decision the shape of our life journey. The poem connect this theme to common human experience of reflecting on choices and recognize their significance impact on our life. Why did Santosh Yadav feel uneasy with traditional expectations? Brief describe alternative path she took and her reason to doing so. ये कहाँ से रीच फॉर द टॉप में से लिया गया कि संतोष यादव क्यों अनईजी, जो ट्रेडिशनल फॉलो चल रहा था, जिस ट्रेडिशनल लोग जिसको फॉलो करते आ रहे थे, वो उससे अनईजी क्यों फील कर रही थी और उन्होंने कौन सा पथ चुना, उसके बारे में आपको बताना है. Santosh was uneasy with the traditional expectations. She value independent and self-reliance. उसको क्या चाहिए था? इंडिपेंडेंस चाहिए था, वो उसकी वैल्यू करती थी. She choose the path monitoring and she was motivated by a strong will break gender barrier. Gender barrier को उन्होंने क्या किया? ब्रेक किया. और उन्होंने सबके मतलब इतने प्रेशर के बाद में भी क्या किया? अपने आप को उन्होंने क्या किया? मोटिवेट किया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एनालाइज द मोटिवेशन बिहाइंड द इंटेंट ब्रिंग द gender quotas. If I were you, what can be the inferred that the intention and how do they drive that the point of the story? तो आइए देखते हैं इसका आंसर. The intruders, a murderer, aim to escape the lay and assuming gender's identity highlights his desperation and cleverness. His plan to impersonate Jared and he used to belonging indicate a calculated approach to event captures. This plan formed to the central conflict of the story, creating suspense and driving to the plot forward. थोड़ा सा इसको समझ के आप आंसर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. आंसर द टू क्वेश्चंस करने हैं 40 to 50 वर्ड्स में. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 9th क्वेश्चन का. In the adventure of Toto, why could not Toto stay forever with the author family? Why stay क्यों नहीं रहता था उसके साथ में, ये बताना है. एडवेंचर ऑफ टोटो में से लिया गया है. थिंक अबाउट टोटो बिहेवियर, उसके बिहेवियर के बारे में पता करना है. फैमिली एक्सपीरियंस एंड व्हाट स्टोरी टेल अबाउट द हैविंग वाइल्ड एनिमल एज ए पेट. तो आइए देखते हैं इसका आंसर. 3 मार्क्स के हैं ये. Toto was very mischievous and often caused trouble which made it hard for the family to keep him forever. देखो क्या है, वो थोड़ा अच्छा बिहेव नहीं करता था, इसलिए फैमिली को अपने पास रखना मुश्किल था. टोटो बीइंग अ वाइल्ड मंकी वाज नॉट सूटेड फॉर द लाइफ इन ए हाउस. क्या है, वो एक वाइल्ड मंकी था जो घर में सूट नहीं होता था, मतलब ऐसे एनिमल को नहीं रख सकते ना जो परेशान करता हो. हिज नेचुरल बिहेवियर डिड नॉट फिट विद द फैमिली सिटिंग. फैमिली के साथ उसका बिहेवियर सही नहीं था. द स्टोरी शो दैट वाइल्ड एनिमल लाइक टोटो आर नॉट मीन टू बी द हाउस होल्ड पेट. वो एक हाउस होल्ड पेट नहीं बन सकता है बिकॉज दे आर हैप्पियर एंड बेटर ऑफ द देयर नेचुरल एनवायरनमेंट. क्योंकि वो नेचुरल एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, खुले में वो अच्छे से रह सकते हैं. सेकंड देखते हैं. सेकंड में इन द किंगडम ऑफ फूल्स एनालाइज द रीजन वाई द गुरु एंड डिसिप्लिन वर द एंगर ऑफ द एक्सक्यूजिव फर्स्ट ऑन द स्टैक. आपको बताना है कि रीज़न वाई द गुरु एंड हिज डिसिप्लिन क्यों वो हो गए थे फर्स्ट वीक पे. व्हाट डज द डिसीजन रिवील अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन ऑफ दिस स्टेटिंग थिंकिंग. क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग रही थी, उसके बारे में आपको बताना है. चैप्टर थोड़ा सा रीड करेंगे तो क्वेश्चन समझने आसान होंगे और आंसर करने. दे न्यू अबाउट द किंग declaration that the first person that be executed would be the reborn of the next king. क्या कहा था कि फर्स्ट पर्सन होगा वो क्या करेगा, एज ए रिबॉर्न इन द नेक्स्ट किंग. देयर एंगरनेस ऑफ द डाई फर्स्ट वॉज द पार्ट ऑफ देयर क्लेवर प्लान इन द एस्केप द सिचुएशन सेफली. फर्स्ट क्या था, वो सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते थे. द डिसीजन ऑफ हाईलाइट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फुलिशनेस ऑफ द किंगडम रूल्स एंड देयर एबिलिटी टू यूज द रूल ऑफ द एडवांटेज. किस तरह से उसकी फुलिशनेस के बारे में बताया गया है किंग की, वहीं से पूरा चैप्टर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन द स्टोरी ऑफ द हैप्पी प्रिंस व्हाई डज हिज लीड हार्ट रिमेन unmelted in the friends. What deeper meaning to the signify about the character and the action theory the story. आपको हैप्पी प्रिंस के बारे में यहाँ पर लिखना था, उनके करेक्टर के बारे में, एक्शन के बारे में. The unmelting heart symbolize that the enduring nature of the happy prince love and compassion of his people. मतलब लोगों से प्यार करना और compassion, ये क्या था, उसकी हैबिट में था. It represent
his selfless sacrifices, उसके selfless sacrifices impact his deed, उसने जो किया, and which cannot be destroyed by and the forgotten, मतलब उसे भुलाया नहीं जा सकता, उसे destroy नहीं किया जा सकता. This also highlight the contrast between the material wealth which can be melted away and last value of the kindness of the empathy. मतलब क्या कहा जा सकता है कि हाईलाइट किया गया है कि किस तरह से मटेरियल वेल्थ ये सब क्या है, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, मेल्ट हो सकते हैं, लेकिन जो काम किया होता है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है. अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10. मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा. अच्छे मार्क्स के लिए आप यहाँ से सैम्पल पेपर में से और लास्ट ईयर का जो पेपर है उसमें से अच्छे से तैयारी कीजिए. वहाँ से आपके एकदम अच्छे मार्क्स आने के पूरे चांसेस है. तो अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे नंबर लाइए. तो देखो क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कहा गया. हाउ डिड द चिल्ड्रन, आपको 100 to 120 वर्ड्स में देना है. 2 क्वेश्चन है, उनमें से एक करना है. हाउ डिड द चिल्ड्रन इन द फन दे हैड view the use of physical textbooks paper of learning and opposed to the digital books. क्या कहा गया, fun they had में क्या कहा गया कि use physical textbooks and paper opposed to the digital book. digital मतलब ऑनलाइन से ज़्यादा फिजिकल वो ज़्यादा कर रहे हैं. discuss what they might have found surprising or interesting about the traditional learning material. क्या उसके अंदर इंटरेस्टिंग था. ट्रेडिशनल क्या है, बुक से ही है ना, फिजिकल जो यही ट्रेडिशनल है. अब मॉडर्न अब टाइम में ऑनलाइन आया, पहले तो नहीं होता था ना. जस्टिफाई योर आंसर एंड एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट, आपको एग्जाम्पल देना है. तो देखो क्या होगा. द चिल्ड्रन फाउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल बुक नोवल एंड दे वर अक्यूज द डिजिटल स्क्रीन. They could be surprised by the tactile experience in holding paper and the turning pages. The illustration and the layout of the physical book might catch their attention, offering the different visual experience than digital text. अभी समझा दूँ, पहले रीड कर लेती हूँ. The idea of book is lasting object which historical value could be a new concept for them and writing notes and highlighting in physical books might be an unfamiliar but इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो पुराना टाइम था पढ़ने का, जो बुक्स वगैरह से पहले पढ़ा जाता था, ट्रेडिशनल वे था, वो थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन क्या था, इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन क्या था, ज़्यादा टच, उससे क्या होता है, कनेक्ट बनता है, कनेक्शन बनता है, स्टूडेंट और बुक्स के बीच का कनेक्शन बनता है. जो अब नया मॉडर्न आया जिसमें ऑनलाइन हुआ है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है. चैप्टर आपको पता है ये कौन से चैप्टर में से लिया गया है. तो ये कहा गया कि पहले बच्चा टच करके पढ़ता था, नोवेल पढ़ता था, ये सब चीज़ें क्या करती थी, डिजिटल में उतना कनेक्ट बच्चा नहीं हो पा रहा है. मेन बात ये है कि अब बच्चा उतना कनेक्ट नहीं हो पा रहा है जितना पहले हो पाता था जब उसको फिजिकल टच मिलता था पढ़ने के लिए. ठीक है, उसी को आपको थोड़ा एलोबरेट करके यहाँ पर लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. हाउ आर द प्रोड्यूस्ड ऑफ द रीच फॉर द टॉप एंड द काठमांडू सिमिलर इन द टर्म ऑफ देयर डिटर्मिनेशन एंड अप्रोच ऑफ लाइफ. इन दोनों को आपको करते हुए सेम की दोनों की क्या है, अप्रोच एंड डिटर्मिनेशन सेम है, सिमिलर है. डिस्कस द कैरेक्टर्स एंड द मोटिवेशन द शॉर्ट कंपैरेटिवली एनालाइज. दोनों को कंपेयर करते हुए आपको एनालाइज करना है. देखो क्या है, बोथ प्रोटैगनिस्ट एग्जिस्ट हाई लेवल इन एम्बिशन इन देयर रिसेप्टिव स्टोरी. अपनी अपनी स्टोरी में दोनों ही क्या थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या किया है, हाई लेवल पर एम्बिशियस रखा है और वहाँ पहुँचे हैं. दे डेमोस्ट्रेट प्रिजर्वेंस इन द फेस ऑफ चैलेंजेस. उन्होंने फेस किए, नॉट ऑब्स्टिकल डिटर, मतलब उन्होंने जितनी ऑब्स्टिकल्स आए उस पर उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने फेस चैलेंजेस को फेस किया है. ईच स्ट्रॉन्ग पैशन ऑफ द अचीवमेंट देयर गोल. हर दोनों में ही क्या था, स्ट्रॉन्ग पैशन था. Whatever reaching on the top in the field, they exploring new place. Both character display sense of independence. दोनों को क्या चाहिए थी, इंडिपेंडेंस चाहिए थी of their journey, make decision the reflect of the personal aspirations. उसके बाद देखो क्या है, they are adaptable, adjusting in the different circumstances. उन्होंने क्या किया, अडेप्ट किया आपको डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज में. उसके अलावा एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट है उसमें उन्होंने अपने आप को ढाल लिया. एंड प्रोग्रेसिव एंगेज इन सेल्फ रिफ्लेक्शन कंसिडरिंग द चॉइस एंड देयर इम्पैक्ट इन द लाइफ. देखो सिंपल सा क्या लिखना है कि दोनों ने क्या किया, दोनों की अगर लाइफ देखते हैं तो सेम रही है ना. उन्होंने लोगों के अगेंस्ट जाके लड़ा है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखा है उन्होंने. उसके अलावा सेल्फ जो हम कह देंगे डिपेंडेंस थी उनकी ना, लोगों पे डिपेंडेंस नहीं रही थी उनकी, उन्हें आज़ादी चाहिए थी, फ्रीडम चाहिए थी ना. ये सब चीज़ें उन्होंने सेल्फ जो डिसिप्लिन या सेल्फ डिसीजन लिया और अपने जो भी गोल था उसको अचीव किया. ये आपको सब लिखना था. अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11. 100 to 120 वर्ड्स में आपको लिखना था. तो फर्स्ट देखो, द लास्ट लीव, हाउ द आइडिया सेक्रीफाइस शो एंड हाउ माइट हिज इन्फ्लुएंस समवन थॉट द एक्शन अबाउट सेल्फलेसनेस इन देयर ओन लाइफ. एलेबोरेट एंड जस्टिफाई यूजिंग एग्जाम्पल फ्रॉम टेक्स्ट. ओके, हमें यहाँ पे लास्ट लीव जो चैप्टर है उससे सेक्रीफाइसेस का जो है उसमें से लेकर यहाँ पर आंसर करना है. तो देखते हैं आंसर.
देखो 100 to 120 वर्ड्स में तो थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखना होता है. द स्टोरी सेंटर अराउंड द आर्टिस्ट हु स्केटली पेंट द लास्ट लीफ ऑफ द गिव होप टू अ सिक नेबर showcasing a deep act as a selflessness. His sacrifice is inspiring hope and that will to live in the sick neighborhood and demonstrating the power impact of the selfless act. The artist's compassion and understanding from his neighbor condition highlight the importance of empathy. इसके बाद क्या कहा गया? The story illustrate how a small act kindness can have significant positive impact of the other. The narrative can encourage reader to think about the illustration and the role of their own lives. The promote reflection on how one's actions, however small, can deep affect his life of other. कुछ भी पॉइंट इससे मैच करते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं. हम देखते हैं ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से लर्न करके चले जाइएगा. अगर वो इस चैप्टर से रिलेट करते ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, नंबर आपको मिल जाएंगे, पासिंग मार्क्स मिल ही जाएंगे आपको. तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. एसेस वट एवर एश्योन डेवोनेशन एंड ऑनेस्टी मेक him an idea servant for the Mahindra. What trait define the idea servant and how is one in action reflecting these? Use the story explain the concept. Iswaran the storyteller यहाँ से आपको करते हुए लिखना था. तो देखते हैं आंसर. Iswaran unwavering loyalty of the Mahindra stand out, showing commitment on his road. His honesty a vital trait and his servant build trust to his relationship. क्या हुए जो उनके साथ में सर्वेंट के साथ में ऑनेस्टी और रिलेशनशिप उन्होंने बनाए. Iswaran perform his duty with dedicate and going beyond his obligations. He adapt his different situation and important aspect of the being dependable servant. नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है. हिज स्टोरी टेलिंग प्रोवाइड कंफर्ट एंड एंटरटेनमेंट इनहेंसिंग हिज वैल्यू बियॉन्ड यूजुअल सर्वेंट ड्यूटीज. Iswaran understanding the Mahindra's need and mood highlight his empathy and the की क्वालिटी फॉर एन आइडियल सर्वेंट. तो देखो क्या है, क्वेश्चंस को समझना है, उसके बाद आंसर करना है आपको. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, सैम्पल पेपर करके जाइएगा. और साथ साथ में आप क्या कर सकते हैं, सैम्पल पेपर के अलावा आप लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं. मेरे चैनल पर सब चीज़ें आपको मिल जाएगी. अच्छे से तैयारी करिएगा और बहुत अच्छे नंबर लेकर आइएगा. थैंक यू गाइज.